वेनार कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 24। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 102, 99, 104, 97, 106 क्वेश्चन मार्क। देखो, हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ऐसे रिलेशन बन रहा है। 102 से 104 हो गया, मतलब +2 हो गए। 104 से 106 हो गया, मतलब +2 हो गए। ठीक है, अब 106 से अगर आगे आएगा तो 108 आएगा, मतलब +2 हो जाएंगे। ठीक है, 99 से 97 रह गए, मतलब -2। अब 97 से 95 रहेंगे तो -2, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 95, 95। तो ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो। देखो, उसने कहा है कि 2 और 3 दोनों से विभक्त हो, मतलब इसका होता है कि 6 से विभक्त हो। ठीक है, अब 1 से पहली संख्या तो कौन सी होती है, 6, जो 6 से विभक्त होगी। 200 को काटे तो 202 से तो कट जाता है, लेकिन 3 से नहीं कटता। अब 200 से पहले 199 को देखें तो 199 न तो 2 से कटेगा न 3 से। अब 198 को देखें तो ये 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, मतलब 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो अंतिम संख्या क्या हो गई 198 और प्रथम संख्या क्या हो गई 6। तो फॉर्मूला होता है हमारा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn क्या है, अंतिम संख्या 198, a क्या है, प्रथम संख्या 6, प्लस n हमें ज्ञात करना है कि कुल संख्या कितनी। डी मतलब संख्याओं में अंतर, तो कितने का चलेगा, 6 का। 6 से कटेंगी तो 6 का अंतर चलेगा। 198 में से 6 गई तो कितना बच जाएगा 192, बराबर n माइनस 1 इंटू 6। 6 से काट दिया, 6 × 18, 6 × 2 = 12, बराबर n माइनस 1। माइनस का 1 इधर जुड़ जाएगा तो 33 बराबर n। तो कितनी संख्याएं हैं, 33। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 6735 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाए। किससे विभक्त हो, 9 से। तो 9 की भाज्यता का नियम आपको याद रखना है कि यदि सभी का योग 9 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 9 से विभक्त होती है। ठीक है, अब इनको जोड़ें तो 7 तो 6 13 और 3 16 और 5 21 और 1 कितना हो गया 22 और 9 से क्या कटता है 27। तो अगर 5 और होता तो ये किससे कट जाता, 27 हो जाता तो 9 से कट जाता। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 5। एक बार फिर से जोड़ लो कि 7 और 3 10 और 5 15, 15 और 6 21 और 1 22। ठीक है, समझ गए ना कि सभी का योग 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अब ये इनका योग कितना हो रहा था 22 और 9 से क्या कटता है 27, मतलब 5 और होता तो 27 हो जाता, तो 9 × 3 = 27, मतलब फिर पूरी संख्या 9 से कट जाती। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या को लगातार 3 तथा 5 से भाग करने पर क्रमशः 2 तथा 1 शेष बचता है। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखो, ऐसे भाग देते हैं लगातार कि 3 और 5 से भाग देने पर 2 और 1 शेष बच रहा था। ठीक है, अब संख्या पूछी है उसने कि 15 से भाग देने पर क्या बचेगा, तो इस तरीके क्वेश्चनों नीचे से हल करते हैं। यहाँ x मान लिया और यहाँ y मान लिया। अब देखो, एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब आखिरी में अगर कुछ भागफल नहीं दिया हो तो आपको मान लेना है कि एक बार क्या है। तो देखो, x तो क्या हो गया भाज्य बराबर 5 क्या हो गया भाजक इंटू भागफल 1 हो गया और शेषफल 1 हो गया, तो कितनी आ गई संख्या 6। ये यहाँ वैल्यू रख दी। अब y फिर से क्या हो गया भाज्य, 3 क्या हो गया भाजक, 6 क्या हो गया भागफल और 2 क्या हो गया शेषफल, तो कितनी आ गई 20। अब उसने कहा है कि संख्या को 15 से भाग दें। अब 20 में 15 से भाग दें तो 15 एकम 15,
क्या शेष बच गया 5, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखो 20 में आप यहाँ से भाग दे लो, तो देखो 20 में 3 से भाग देंगे तो जो है 18, 2 बच गया। फिर 5 में आप 6 में 5 से भाग दो, 5 एकम 5, 1 बच गया। ठीक है, तो संख्या क्या है 20। अगला प्रश्न देखो, दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरा मापते। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए कि बड़े से बड़ा मतलब महत्तम की बात होती है, वो महत्तम कैसे निकालते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी में भाग देकर, भागफल विधि से। ठीक है, तो 56 दूना 112, 8 बच गया। अब 8 छोटी रह गई और 56 बड़ी है, तो 8 से 56 में देंगे तो 8 7 56, जहाँ पूरा कट जाता है वो आंसर होता है। तो किससे पूरा कट गया था 8 से, तो 8 लीटर का डब्बा होगा जो पूरी टंकी को माप देगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ पाया करे तो आप वीडियो वापस करके फिर से उस क्वेश्चन को देखा करो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 2400 है। इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा। देखो अनुपात कितना दे रखा है 3, 4 और 5 का। ठीक है, इनका लघुत्तम लें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 चौक 20 30 60x, 60x लघुत्तम आ जाएगा जिसकी वैल्यू कितना दे रखी है 2400। 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 40। इन तीनों में x क्या है कॉमन है, x क्या है कॉमन, और कॉमन को क्या बोलते हैं महत्तम। ठीक है, तो मतलब महत्तम कितना है 40, तो यही उसने पूछा था कि महत्तम क्या है, तो ये पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, वो नहीं तो आप ऐसे पहले 140 का 3 में गुणा कर देते, 120 पे 40 का 4 में गुणा कर देते, 160 पे 40 का 5 में गुणा कर देते 200, और फिर तीनों का महत्तम निकालते तो कितना आएगा 40। तो ये ध्यान रखा करो कि समझना है कैसे है, समय बचाना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सी संख्याएं सहभाज्य हैं। देखो ध्यान रखना है कि सहभाज्य का मतलब होता है कि जिनका महत्तम समावर्तक 1 हो। ठीक है, या जिनमें कॉमन 1 हो। कॉमन कितना हो 1, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, वो क्या होती हैं सहभाज्य संख्या। अब देखो 28 और 35 की बात करें तो 28 और 35 में 7 कॉमन है, क्योंकि 7 चौक 28, 7 5 35, तो ये ऑप्शन गलत है। 14 और 35 में भी 7 कॉमन है, 7 दूना 14, 7 5 35, तो ये भी गलत है। 13 और 78 में 13 6 78, 13 कॉमन है। ठीक है, 13 एकम 13 और 13 6 78, तो ये भी गलत है। बचाई 17 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक ही कॉमन है कि 1 17 और 25 एकम 25, कुछ भी कॉमन नहीं है आपस में, तो क्या आंसर है 17 25। ठीक है, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे 1 × 17, और 25 को ऐसे लिख सकते हैं 1 × 5 × 5, तो एक ही कॉमन आया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि 3x - 5y = 5 हो तथा x/x + y = 5/7, तो x - y बराबर क्या। देखो अब यहाँ से देख लेते हैं कि x की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7। अब ये तो यहाँ से पता कर गया, अब इसको यहाँ पे रख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, फिर यहाँ रख देंगे। यहाँ रखा कि 3, x की वैल्यू 5 - 5 गुणित y की वैल्यू 2 बराबर कितना आना चाहिए 5, तो ये हो गया 15 - 10 = 5, ये 5 = 5 मतलब सही है। तो यहाँ पर रख दो x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 2, तो 5 - 2 = 3, तो ये पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यदि 10 की घात 3x = 125 हो तो 10 की घात -2x का मान क्या होगा। देखो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10 की घात x और होल घात 3, ये 3x ही रहेगा। 125 को ऐसे लिख सकते हैं 5 की होल घात 3, क्योंकि 5 25 थी 125, तो ये 3 से 3 कट गया। अब हमें चाहिए क्या
2x चाहिए, तो इसको यहाँ पर x और यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, ठीक है। तो मतलब 10 की घात 2x की वैल्यू तो कितनी आ गई 25। अब इसको ये क्वेश्चन वाले को इसको ऐसे लिख ले कि 10 की घात -2x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये ऐसे पहुंच जाएगा कि यहाँ से इसको नीचे भेज दें कि 1/10 की घात -2x माइनस से प्लस हो जाएगी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 10 की घात 2x की वैल्यू कितनी 25, तो मतलब 1/25। ये बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि यदि x माइनस 1/x बराबर 2 हो तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो देखो कैसे कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो ये हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का क्या कर दिया, वर्ग, ठीक है। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, बराबर 4। इससे ये कट गया तो x² प्लस 1/x² माइनस का 2 उधर जुड़ जाएगा तो 6। तो ये पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब बनाना है तो दोनों पक्षों का क्या कर दिया, क्यूब। तो ये हो गया a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस b बराबर कितना 125। ये x से x कट गया, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी थी 5 बराबर 125। ये 15 उधर माइनस हो जाएगा तो 110। ये बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यदि a प्लस 1/a बराबर 6 हो तो 1 की घात 4 प्लस 1/1 की घात 4 बराबर क्या, ठीक है। तो अब देखो 4 घात लाना है, मतलब पहले एक बार स्क्वायर कर दे फिर स्क्वायर कर दे तो घात 4 हो जाएंगे। तो स्क्वायर कर दिया a प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b बराबर 36। तो ये कट गया a² प्लस 1/a², 2 उधर जाके माइनस हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 34। अब घात 4 बनाना है तो वापस दोनों का वर्ग कर दें, ठीक है। तो a² मतलब a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी बराबर 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1156 कुछ, हाँ एक बार गुणा कर लेते हैं। 4 चौक 16 की 6 हासिल की 1, 12 दूना 24, 1 25 की 5 हासिल की 2, 3 3 9 2 1156, ठीक है। इससे ये कट गया, 2 उधर घट जाएगा तो 1154, ठीक है। ये निकालना था तो इसकी वैल्यू आ गई ना, तो 1154, ये ए ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी 82.5 सेंटीमीटर हो तो इन नगरों के बीच वास्तविक दूरी कितनी है। देखो 0.5 सेंटीमीटर कितने को व्यक्त कर रहा है 10 किलोमीटर को, तो 1 सेंटीमीटर कितने को व्यक्त करेगा 10/0.5 को, और हमें कितना चाहिए 82.5। ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा, 5 दूना 10, 2 पंजे 10 की 0 हासिल की 1 2 दूना 4 1 5 और 8 दूना 16, तो 1650। ये बी ऑप्शन सही है कि कितने किलोमीटर को व्यक्त करेगा 1650, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यदि अंडर रूट के अंदर 1 प्लस x/144 बराबर 13/12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने से इसका तो रूट कट गया और इनका वर्ग हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1 प्लस x/144 और इधर वर्ग हो जाएगा तो 169/144। एलसीएम ले लेंगे इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 144 प्लस x/144 बराबर 169
बटे 144, 144 से 144 कट जाएगा। x बराबर, इसको माइनस कर देते हैं तो 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बच जाएगा, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बच जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो डी ऑप्शन सही है। दोस्तों काफ़ी अच्छे वीडियो रहते हैं, आप बस ध्यान से देखा करो और क्वेश्चन लगाया करो। अगर आपके टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो आप चैनल से जाके टॉपिक कंप्लीट कर लिया करो, ठीक है। ये हमारी संस्था के चयनित छात्र हैं। ये पुलिस में हैं, ये पुलिस में हैं, ये जेल प्रहरी में हैं, ठीक है। ये जो ग्रुप 4 होता है उसमें है, ये ASI है, ये पुलिस में है, ये पटवारी है, ये ग्रुप 4 में है, ठीक है। और ये हम हैं, ठीक है। धन्यवाद।